हेलो बच्चों, कैसे सभी लोग। उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे। आज के लेक्चर में पढ़ाते हैं विद्युत चुंबकीय तरंगे चैप्टर। ये जो चैप्टर इसका रिवीजन कराते हैं। इसमें सबसे पहले पढ़ाएंगे मैक्सवेल के समीकरण, बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो बहुत ही एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये आपकी रिवीजन क्लास होगी। रिवीजन क्लास होगी आपकी। देखते हैं। मैक्सवेल जो वैज्ञानिक थे, इन्होंने वैद्युत क्षेत्र मतलब ई और चुंबकीय क्षेत्र मतलब बी। एक वैज्ञानिक थे, उनका नाम था ऑर्स्टेड। कौन, क्या नाम था? ऑर्स्टेड। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने विद्युत धारा से चुंबकीय क्षेत्र की उत्पत्ति की थी। इन्होंने बताया कि अगर यदि किसी परिपथ में चालक तार में धारा प्रवाहित हो रही है तो उस तार के चारों ओर क्या उत्पन्न हो जाता है? चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न हो जाता है। और एक वैज्ञानिक थे फैराडे। इन्होंने क्या प्रयोग किया? इन्होंने चुंबक से विद्युत धारा की उत्पत्ति हुई। इन्होंने बताया कि अगर कोई कुंडली है, अगर चुंबक के किसी एक ध्रुव को पास में ला रहे हैं, उत्तरी ध्रुव को या दक्षिणी ध्रुव को, तो इसमें क्या उत्पन्न हो जाती है? एक धारा उत्पन्न हो जाती है। तो फैराडे ने चुंबक का मतलब चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र से किसकी उत्पत्ति की? धारा की उत्पत्ति की। तो वैज्ञानिक मैक्सवेल ने क्या किया? वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के आधार पर 4 नियम दिए, गणितीय रूप दिया नियमों को। उनको पढ़ना है। इसमें पढ़ना है कि विद्युत धारा कैसे आवेश में चेंज होती है, वैद्युत क्षेत्र कैसे चुंबकीय क्षेत्र में चेंज हो जाता है, या चुंबकीय क्षेत्र कैसे वैद्युत क्षेत्र में चेंज हो जाता है। ये मैक्सवेल ने बताया। देखते हैं। तो मैक्सवेल ने विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के संबंध में नियम दिए कि किस प्रकार विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र में चेंज होता है और चुंबकीय क्षेत्र विद्युत क्षेत्र में किस प्रकार चेंज हो जाता है, ये बताया। तो देखो, पहला नियम इन्होंने क्या दिया? विद्युत का गॉस का नियम। क्या बोलते हैं? विद्युत का गॉस का नियम। इन्होंने बताया कि किसी बंद पृष्ठ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा घिरे कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। इन्होंने बताया कि कोई पृष्ठ है, वो भी बंद है, उसके अंदर आवेश रखा है, तो आवेश से क्या निकलेंगी? वैद्युत बल रेखाएं, अर्थात चुंबकीय फ्लक्स, वो किसके बराबर होगा? बी Q/ε0 के क्या होगा? बराबर होगा। ये गणितीय रूप दिया, φ/E/dA बराबर Q/ε0। दूसरा नियम फैराडे का नियम है। क्या है? E बराबर माइनस का D φV/dt। ये इन्होंने बताया किसी बंद परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल, जो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, ये परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के ऋणात्मक के क्या होता है? बराबर होता है। कि जब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तब ये उत्पन्न होता है। अगर चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन नहीं होगा तो ये विद्युत वाहक बल अर्थात वोल्टेज उत्पन्न नहीं होगा। अर्थात जितनी जल्दी चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा उतना ही अधिक क्या उत्पन्न होगा? विद्युत वाहक बल होगा। ये मैक्सवेल ने बताया। इसका अगला नियम देखते हैं। तो पहला नियम हो गया विद्युत का गॉस का नियम, दूसरा नियम हो गया फैराडे का नियम। तीसरा नियम देखते हैं इसका। तीसरा नियम है चुंबकत्व का गॉस का नियम। इन्होंने बताया कि किसी बंद पृष्ठ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स, अगर कोई पृष्ठ बंद है तो टोटल जो चुंबकीय फ्लक्स होता है वो क्या होता है? शून्य होता है। ये बताया। चौथा क्या है? एम्पियर का मैक्सवेल का परिपथीय नियम बोलते हैं। अर्थात किसी बंद परिपथ की सीमा के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन चालन धारा और विस्थापन धारा के योग का म्यू नॉट गुना होता
है। ये क्या है? एम्पियर मैक्सवेल का परपथीय नियम। एम्पियर का नियम एम्पियर ने बताया था बी डी एल बराबर म्यू नॉट इंटू आई। पहले ये माना जाता था कि जो संधारित्र है आपका, संधारित्र, ये इस तरीके से दो प्लेटें होती हैं, तो संधारित्र में कोई धारा प्रवाहित नहीं होती। लेकिन मैक्सवेल ने बताया कि संधारित्र की प्लेटों के बीच भी एक धारा प्रवाहित होती है। उस धारा को क्या बोलते हैं? विस्थापन धारा। उसे आईडी से डिनोट करते हैं, डिस्प्लेसमेंट करंट, हिंदी में बोलते हैं विस्थापन धारा। विस्थापन धारा। तो मैक्सवेल ने विस्थापन धारा की गणना की। अभी इसका डेरिवेशन आगे बताते हैं। तब एम्पियर मैक्सवेल दोनों नियमों को, ये केवल एम्पियर का नियम है और मैक्सवेल का क्या, इन्होंने बताया भैया संधारित्र की प्लेटों के बीच भी एक धारा प्रवाहित होती है, सिद्ध किया। तब ये एम्पियर मैक्सवेल का समीकरण ये बना, बी डी एल बराबर म्यू नॉट आई सी प्लस आई डी। आई सी क्या है? चालन धारा है। तो ये बना म्यू नॉट आई सी प्लस आई डी। ये विस्थापन धारा, ये चालन धारा। अर्थात कोई बंद परिपथ है तो उसका जो रेखीय समाकलन होता है चुंबकीय क्षेत्र का, वो चालन धारा और विस्थापन धारा के योग का म्यू नॉट गुना होता है। ये एम्पियर मैक्सवेल का परपथीय नियम। अब विस्थापन धारा क्या होती है? विस्थापन धारा होती है आई डी बराबर एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई अपॉन डी टी। ये सूत्र होता है विस्थापन धारा का। इसको अभी हम आगे सिद्ध करते हैं। ये विस्थापन धारा देखते हैं आगे। ये पढ़ते हैं मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत। मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत। इन्होंने क्या बताया कि जब किसी वैद्युत परिपथ में वैद्युत धारा बहुत उच्च आवृत्ति से बदलती है, कोई परिपथ है उसमें जो करंट है बहुत तेजी से क्या होता है? चेंज होता है, बदलता है, तो उस परिपथ में विद्युत ऊर्जा तरंगों के रूप में चारों ओर प्रसारित होने लगती है। में जो विद्युत ऊर्जा है वो चारों तरफ प्रसारित होने लगती है। इस तरीके से, ये इस तरीके से इधर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है और इधर क्या उत्पन्न होता है? चुंबकीय क्षेत्र। और इधर ये जो तरंगे उत्पन्न होती हैं ऊर्जा के रूप में, और ये प्रकाश की चाल के बराबर चलती है, यानी 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो मैक्सवेल ने बताया, मैक्सवेल का तरंग सिद्धांत है कि जब किसी वैद्युत परिपथ में विद्युत धारा बहुत उच्च आवृत्ति से बदलती है, जब किसी वैद्युत परिपथ में विद्युत धारा बहुत उच्च आवृत्ति से क्या होती है? बदलती है, तो परिपथ में जो ऊर्जा होती है तरंगों के रूप में आगे प्रसारित होने लगती है, फैलने लगती है। इसे हम क्या कहते हैं? विद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं। जब किसी परिपथ में विद्युत धारा बहुत उच्च आवृत्ति से बदलती है तो उससे जो ऊर्जा होती है तरंगों के रूप में चारों तरफ क्या होने लगती है? फैलने लगती है। इन्हें क्या कहते हैं? विद्युत चुंबकीय तरंगे। ये इनका क्या है? सिद्धांत है। अब देखो, अर्थात विद्युत क्षेत्र और ये चुंबकीय क्षेत्र ये एक दूसरे से संबंधित हैं और एक दूसरे के क्या है? लंबवत हैं। और इन दोनों के कारण एक तरंग उत्पन्न होती है जो प्रकाश की चाल के क्या होती है? बराबर होती है। इसी को कहते हैं विद्युत चुंबकीय तरंगे। अर्थात यहाँ पर आता है E/B बराबर C। ये एक दूसरे के क्या होते हैं? विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत होते हैं। और ये जो ऊर्जा तरंगों के रूप में प्रसारित हो रही है इसकी चाल क्या है? प्रकाश की चाल के बराबर, C के बराबर होती है। अगर इसका अधिकतम आयाम देंगे तो आ जाएगा E0/B0 बराबर C। ये सूत्र आ जाएगा, निवेरकल लगेंगे छोटे छोटे। तो जब किसी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा बहुत उच्च आवृत्ति से बदलती है तो उससे जो ऊर्जा निकलती है वो तरंगे के रूप में चारों तरफ फैलने लगती है। इसे हम क्या कहते हैं? विद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं। इनके कुछ विशेषताएं हैं
कि जो वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र ये एक दूसरे के क्या होते हैं, लंबवत होते हैं। तरंग इधर जा रही, ये तरंग के भी लंबवत होते हैं। इन तरंगों को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। और निर्वात में चाल कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। और ये तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं, अर्थात जो प्रकाश है कैसा है, ये अनुप्रस्थ है, अनुप्रस्थ और विद्युत चुम्बकीय, विद्युत चुम्बकीय। ये प्रकाश हमारा कैसे है, अनुप्रस्थ तरंग है और विद्युत चुम्बकीय तरंगे। प्रकाश हमारी विद्युत चुम्बकीय तरंगे, ये है विद्युत चुम्बकीय तरंगे। अर्थात विद्युत चुम्बकीय तरंगों की परिभाषा हम एक लाइन बोल सकते हैं कि वह तरंगे जिनको चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, विद्युत चुम्बकीय तरंगे कहलाती हैं। वे तरंगे जिनको चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती क्या कहलाती हैं, विद्युत चुम्बकीय तरंगे कहलाती हैं। अब विद्युत चुम्बकीय तरंगों के लक्षण देखते हैं, गुण। तो देखो, ये तरंगे त्वरित आवेश द्वारा उत्पन्न की जाती हैं। इनको संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। और इनकी प्रकृति कैसी होती है, अनुप्रस्थ होती है। अब तरंग का जो समीकरण होता है विद्युत क्षेत्र में, ये क्या होता है, E बराबर E0 साइन ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स, ये होता है। और वैद्युत क्षेत्र किस अक्ष में होता है, ये E, इधर B और यहाँ तरंग चलती है C। एक्स अक्ष में क्या होता है, आई कैप, वाई अक्ष में ये वाई अक्ष है तो जे कैप होगा, और जेड अक्ष में क्या होता है, के कैप होता है। तो विद्युत क्षेत्र किस में होगा, जे कैप होगा, इसमें लगा होगा, अर्थात वाई अक्ष में। और चुंबकीय क्षेत्र का समीकरण V बराबर V0 साइन ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स, प्लस भी हो सकता है माइनस। तो चुंबकीय क्षेत्र किस अक्ष में है, जेड अक्ष में, अर्थात के कैप इधर चलता है। इससे हम आइडिया लगा सकते हैं, ये समीकरण होता है। ये आयाम है, विद्युत क्षेत्र का आयाम, चुंबकीय क्षेत्र का आयाम। तो ये भी सूत्र हो जाता है E0/B0 बराबर C या E/B बराबर C, ये सूत्र हो जाता है। और के क्या है, तरंग संचरण नियतांक। के क्या है, तरंग संचरण नियतांक, तरंग संचरण नियतांक। के बराबर सूत्र होता है 2π/λ। ये इनके गुण है, और भी गुण है इनके, देखते हैं 1-2। चलो, और विद्युत क्षेत्र का देखो, ऊर्जा घनत्व UE बराबर सूत्र होता है 1/2 ε0 E²। ये विद्युत क्षेत्र का ये ऊर्जा घनत्व है, ऊर्जा घनत्व। ऐसे चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्जा घनत्व होता है UV बराबर क्या होता है, B²/2 μ0। और कुल ऊर्जा तो E बराबर, दोनों को जोड़ देंगे, विद्युत क्षेत्र की ऊर्जा और चुंबकीय क्षेत्र की ऊर्जा, तो क्या आ जाएगी, कुल ऊर्जा आ जाएगी। अर्थात 1/2 ε0 E² और प्लस B²/2 μ0, ये आ जाएगी इसकी टोटल ऊर्जा है। तो ये UE क्या है, विद्युत क्षेत्र का ऊर्जा घनत्व है, और UV क्या है, चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्जा घनत्व। ये छोटे छोटे न्यूमेरिकल इससे पूछे जाते हैं कि विद्युत क्षेत्र का ऊर्जा घनत्व तो UE बराबर 1/2 ε0 E², और चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्जा घनत्व तो B²/2 μ0 होता है। ये कुल ऊर्जा, तो दोनों को हम ऐड कर देंगे तो कुल ऊर्जा आ जाए।